स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है बंद के बारे में। कर्नाटका के वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने बंद का कॉल दिया है, क्योंकि रिसेंटली कर्नाटका को एक डायरेक्शन इशू किया गया था कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा कि कावेरी रिवर के थ्रू कुछ वाटर को रिलीज करना है तमिलनाडु के वहाँ पे। तमिलनाडु के जो रिजर्वोयर्स हैं उनमें प्रेजेंट समय में वाटर अवेलेबिलिटी है उस तरीके से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। और इस साल का जो मानसून है वो अल्नीनो से भी इफेक्टेड है, काफ़ी कम बारिश है वो रिसीव होगा। और आप देखिए कि डेफिसिट अभी तक का जो सिचुएशन है वो डेफिसिट के अंदर में है बारिश का। इसी वजह से कावेरी वाटर मैनेजमेंट ने डायरेक्शन इश्यू किया था वाटर रिलीज का, और उसी के बाद से इस तरीके से सिचुएशन हुआ है, बंद का कॉल दिया गया कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। पॉलिटिकल लीडर्स का भी मीटिंग होने वाला था कर्नाटका और तमिलनाडु के लीडर्स का, उसको भी पोस्टपोन है वो किया गया है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको बंद के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये जो बंद का कॉल दिया जाता है उसका बेसिक मीनिंग है वो क्या हुआ करता है। बेसिकली आप देखिए कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको कंप्लीट वे के अंदर में स्टॉप करना, जिससे कि गवर्नमेंट है उनको प्रेशराइज किया जा सके, गवर्नमेंट जो है वो लोगों का डिमांड है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कंसिडर है वो करें। क्या बंद का कॉल देना हमारे आर्टिकल जो 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसी के अंडर में आया करता है क्या। स्टूडेंट, समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने बंद का ये जो कॉल देना, इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टॉप करना, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे के अंदर में भी कंसिडर है वो किया है कि ये कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है आर्टिकल 19 उसके अंडर में इसको कवर है वो नहीं किया करते हैं, तो आर्टिकल 19 है उसका ये पार्ट नहीं है। बंद के अलावा आप देखिए कि स्टूडेंट्स, आपने काफ़ी बार एक टर्म रीड किया होगा स्ट्राइक के बारे में। क्या जो स्ट्राइक का जो कॉल दिया जाता है उसको यहाँ पे किसी तरीके का जो लीगल स्टेटस है वो अवेलेबल है क्या। तो जो स्ट्राइक का जो कॉल दिया जाता है वो बेसिकली आपको इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर में मिलेगा कि जो कोई भी इंडस्ट्री है वहाँ पे वर्कर्स का जो डिमांड है उसके रिगार्डिंग में वो स्ट्राइक है उसको कैरी आउट है वो किया करते हैं। तो इसको एज ए स्टैट्यूटरी जो स्टेटस है, इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, 47 का है या 49 का है, उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर में स्ट्राइक है उसको कवर किया गया है। ये भी आर्टिकल 19 है उसका पार्ट नहीं आया करता है। अभी हमने रिसेंटली दिल्ली के अंदर में जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था उसके बारे में हमने रीड किया था। तो कोई भी पर्सन जो प्रोटेस्ट को कैरी आउट करता है, क्या उसको डायरेक्टली आर्टिकल 19 में मेंशन किया है कि एवरी इंडियन सिटीजन को प्रोटेस्ट करने का राइट है। तो डायरेक्टली वे के अंदर में प्रोटेस्ट वो भी आर्टिकल 19 में नहीं मेंशन है, बट इनडायरेक्टली वे के अंदर में मेंशन है कि आर्टिकल 19 बोलता है कि हमारे कंट्री के जो सिटीजन हैं वो पीसफुल वे के अंदर में असम्बल है वो कर सकते हैं विदाउट आर्म्स के बेसिस के ऊपर में, जो भी उनका डिमांड है उसके रिगार्डिंग में वो असम्बल है वो किया कर सकते हैं। तो जो प्रोटेस्ट है वो तो डायरेक्टली नहीं है, बट इनडायरेक्ट वे के अंदर में इस तरीके से असम्बल करने के लिए अलाउ है वो किया गया है। तो प्रोटेस्ट को अगर आप यहाँ पे कंसीडर करोगे आर्टिकल 19 के पार्ट के रूप से, यस आर्टिकल 19 के पार्ट में आया करता है इनडायरेक्ट वे के थ्रू। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कावेरी रिवर है उसके शेयरिंग के बारे में है, वाटर शेयरिंग उसका यहाँ पे। तो कावेरी रिवर का कुछ बेसिक है उनको हम यहाँ पे रिवाइज हैं वो करेंगे कि ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट किया करती है, कहाँ पे ये जो अपना वाटर है उसको ड्रेन करती है लास्ट समय में बे ऑफ बंगाल के अंदर में, आप देखिए कि मर्ज होने से पहले। तो जो कावेरी रिवर है वो ओरिजिनेट करती है ताल कावेरी नाम की एक जगह है, जगह का नाम क्या है स्टूडेंट्स, ताल कावेरी, ताल कावेरी। अब ये ताल कावेरी कहाँ पे है, ताल कावेरी है बेसिकली स्टूडेंट्स कर्नाटका का जो एरिया है, कर्नाटका का कुर्ग का जो एरिया है वहाँ पे कुर्ग का एरिया है। ताल कावेरी के अंदर में भी आप देखिए कि वहाँ पे एक हिल्स है, हिल्स का नाम है ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स जो हैं ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है वो आया करती हैं कि वेस्टर्न घाट के इस एरिया से ये जो रिवर है वो ओरिजिनेट है वो करती है। उसके बाद में जो रिवर का जो फ्लो है वो आपको कर्नाटका से तमिलनाडु के लिए मिलेगा, और आप देखिए उसके बाद में पुडुचेरी के वहाँ पे भी इसका फ्लो है वो हुआ करता है। तो स्टूडेंट, जब आप इस रिवर के जो एसोसिएट स्टेट्स के बारे में देखोगे तो आप देखिए कि वहाँ पे केरल का जो नेम है वो भी मेंशन हुआ करता है। तो केरल का नेम यहाँ पे किस तरीके से है, वहाँ पे तो रिवर का फ्लो ही नहीं है।
कावेरी रिवर का कुछ ट्राइब्यूटरी हैं जो केरल से आया करती हैं और उसके बाद में वो कावेरी रिवर के अंदर में मर्ज करती हैं। इस वजह से केरल भी यहाँ पे कावेरी वाटर शेयरिंग है उसका पार्टी के रूप से एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आपको क्या जानकारी होना चाहिए इसके ड्रेनेज के बारे में कि ये कहाँ पे अपना जो ड्रेनेज है उसको कैरी आउट करती है। तो स्टूडेंट्स पोम्प पुहार नाम की एक जगह है, पुहार नाम की ये जगह है। पुहार के बारे में तो आपने रीड किया होगा। अर्ली जो चोलाज हुआ करते थे, अर्ली चोलाज का एक पोर्ट हुआ करता था, पुहार नाम से ये पोर्ट है। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ लेता है पुराने जो पोर्ट हैं उनके नाम की वजह से। और अभी आप देखिए कि रिसेंटली जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था 23 या 24 का एग्ज़ाम था, उसमें यूपीएससी ने पुहार का जो पोर्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा था। नेक्स्ट यहाँ पे ये बेसिकली ड्रेन किया करता है बे ऑफ बंगाल के अंदर में। इस एरिया को आपने काफ़ी बार एक नाम है जो रीड किया होगा हिस्ट्री के अंदर में, कावेरी पट्टनम भी इसको बोला करते हैं। अब अगर हम कावेरी रिवर का एंशियंट नेम जो उसके बारे में रीड करें तो पोनी के नाम से भी इसको जाना करते हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर में इसको पोनी का जो नाम है उसकी वजह से भी जाना करते हैं। तमिल जो लिटरेचर है उसके अंदर में भी ये जो कावेरी रिवर है उसके बारे में मेंशन है वो किया गया है। सदर्न इंडिया के हमारे ये जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए हाइड्रो पावर जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी वहाँ पे लगाए गए हैं, तो उनके लिए ये रिवर है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है। इस वजह से काफ़ी बार इसको दक्षिण का जो गंगा है, सदर्न इंडिया का जो गंगा है वो भी कंसिडर करते हैं। और सदर्न इंडिया का गंगा आप देखिए कि इसके अलावा और भी रिवर्स को बोला करते हैं। अब ये तो रिवर के बारे में कुछ हमने देखा, अब आपको ट्राइब्यूटरीज के बारे में भी पता होना चाहिए। होमवर्क आपको ट्राइब्यूटरीज का पहले ही देते हैं। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक का जो ट्राइब्यूटरी हैं जिनको आप सेपरेट वे के अंदर में प्रिपेयर कर लेना कि लेफ्ट बैंक का कौन सा है, राइट बैंक का कौन सा है। अगर हम यहाँ पे ट्राइब्यूटरीज के बारे में देखें तो एक है अमरावती, अदर जो ट्राइब्यूटरी है वो है अर्कावती। अर्का बेसिकली एक वैली का एरिया भी है वहाँ पे। भावानी है, अर्कावती, अमरावती, अर्कावती, भावानी, हारंगी है और हेमुखी है वहाँ पे, हेमुखी वैसे। और काबिनी का बारे में तो हमने कल या परसों के न्यूज़पेपर में रीड ही किया था, एक काबिनी भी उसका ट्राइब्यूटरी है वो हुआ करती है। तो ये तो हमने यहाँ पे ट्राइब्यूटरीज के बारे में देखा। क्या स्टूडेंट्स और भी कोई इम्पोर्टेंट फीचर आपको पता होना चाहिए, कोई प्लेस हम रीड करते हैं? आप देखिए कि काफ़ी बार जब आप मैसूर के अंदर में टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में रीड करते हो तो उनका एक कैपिटल सिटी हुआ करता था श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टना नाम का एक आइलैंड है, एक आइलैंड एरिया है जो ये कावेरी रिवर है उसी के वहाँ पे डिवाइड होने की वजह से वो आइलैंड एरिया है वो क्रिएट होता है। जो उनका कैपिटल सिटी होता था मैसूर के अंदर में जो रूलर होते थे, मैसूर के रूलर कुछ समय के लिए वो रूलर हुआ करते थे। जब आप देखिए कि वोडियार डायनेस्टी को वो डिफीट करते हुए पावर को वो कैप्चर करते हैं, हैदर अली हैं उनकी, फिर बाद में उनके बेटे हैं जो टीपू सुल्तान हैं। तो ये उनका जो कैपिटल एरिया है श्रीरंगपट्टनम, ये भी इसी रिवर की वजह से वहाँ पे क्रिएट होता है। एक स्टूडेंट्स वहाँ पे फॉल भी है जिसको कि शिवा समुद्रम फॉल के नाम से जानते हैं, वाटरफॉल है जिसपे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो भी लगाया गया है। तो ये हमने बेसिक रिवर से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था उसको यहाँ पे देख लिया है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में रीड करेंगे जिन्होंने ये डायरेक्शन इश्यू किया, उसके बाद में ये बंद का जो कॉल दिया गया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। सो ये कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप से सेटअप है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप से है। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो बेसिकली आप देखिए कि कुछ लॉ के थ्रू इनको बैकिंग किया गया होगा। कौन सा लॉ इसको बैकिंग करता है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है 1956 का, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, उसके थ्रू इसका इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये 1956 का ये जो एक्ट है इसको भी आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कोई भी वाटर से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उनको रिजोल्व करने के लिए ऐसे बॉडी को क्रिएट किया जाए, इसके बारे में मेंशन है आर्टिकल 262 के अंदर में। आर्टिकल 262 के अंदर में इसके बारे में मेंशन है।
अल्टीमेट काम क्या है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का रेगुलेट करना वाटर शेयरिंग के बारे में। और ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आया करता है, तो ये बेसिकली आप देखिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके डोमेन में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में है। 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको समय पे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके अकॉर्डिंग में वाटर शेयरिंग है वो कंटिन्यूस यहाँ पे रहे, तो वही इसका मेन काम है जिसको कि ये कैरी आउट करता है मैनेजमेंट अथॉरिटी यहाँ पे। तो ये हमने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके बारे में यहाँ पे देखा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे गजा स्ट्रिप के बारे में है कि गजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा बोर्ड ऑफ पीस उसको सेटअप किया गया था, बोर्ड ऑफ पीस को सेटअप किया गया। अब बोर्ड ऑफ पीस ने एक नेगोशिएशन है उसको कंप्लीट किया है, किसके साथ में, हमास के साथ में। हमास के साथ में नेगोशिएशन क्या कंप्लीट हुआ कि हमास जो है वो आने वाले समय के अंदर में अपना जो डिसआर्मामेंट है कि जो वेपन्स हैं वो इसको यहाँ पे नहीं रखेंगे, वेपन्स का उनका वेपन्स को यूज है वो नहीं करेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि सिर्फ हमास ही नहीं, हमास के अलावा कोई भी इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरीके का जो मिलिट्री कैपेसिटी है, जो वेपन्स का जो कैपेसिटी है उसको रखता है, वो भी यहाँ पे डिसआर्मामेंट है उसको कैरी आउट करेगा। अभी 20 पॉइंट का एक प्लान था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जो बोर्ड ऑफ पीस के थ्रू यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाना है। हमास के द्वारा क्या कहा गया है इसके बारे में, हमास ने भी एंडोर्स किया है कि वो डिसआर्मामेंट को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, बट उनका एक कंडीशन है। जैसे हम आप देखिए कि यूएस और सऊदी अरेबिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में एक डिस्कशन हुआ था, उसमें यूएस का एक कंडीशन है कि जो अब्राहम अकॉर्ड है उसको सऊदी है वो ज्वाइन करे और इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सेटअप करे, उसी के बाद में न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो वहाँ पे कैरी आउट होगा। तो यहाँ पे हमास का भी एक जो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि प्रेजेंट समय के अंदर में गजा स्ट्रिप का जो 60% एरिया है जहाँ पे इजराइल का प्रेजेंस है, इजराइल की फोर्सेज का प्रेजेंस है, तो वो जो इजराइल का जो फोर्सेज है वो वहाँ से विड्रोवल को कैरी आउट करें, इजराइल डिफेंस फोर्सेज विड्रोवल को कैरी आउट करें, जो कि 60% ऑफ एरिया को कवर करते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर में ही वो डिसआर्मामेंट को कैरी आउट करेंगे। क्या इजराइल ने इस जो प्रपोजल यहाँ पे आया है उसको बैक किया है क्या? इजराइल ने उसको बैक नहीं किया है। उनके एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है, वो कंटिन्यूस बोले हैं कि गजा स्ट्रिप के अंदर में वो कंटिन्यूस जो असैसिनेशन का उनका यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है उसको वो कैरी आउट करेंगे। उन्होंने असैसिनेशन टर्म है उसी को यूज़ किया है। फिर आप देखिए कि इस जो 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 यहाँ पे ये जो डील हुआ है उसको अनएक्सेप्टेबल वे के अंदर में उन्होंने बताया है। तो ये तो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे 20 पॉइंट प्लान जो बोर्ड ऑफ पीस का जो ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ है डिसआर्मामेंट का, इसको हमास ने एंडोर्स किया है कंडीशन के साथ में, और इजराइल के जो लीडर्स हैं उनका स्टेटमेंट है कि वो इसको एक्सेप्ट वो नहीं करते हैं। गजा स्ट्रिप के अंदर में और क्या पॉइंट है, और पॉइंट ये है कि गजा स्ट्रिप का जो गवर्न होगा, डिसआर्म करेंगे उसके बाद में वहाँ पे एक अथॉरिटी को क्रिएट किया जाएगा, तो उसका जो गवर्न होगा, जो अथॉरिटी वहाँ पे क्रिएट होगा, वो बेसिकली एक नया पैलेस्टाइन गवर्नमेंट है, एक नया गवर्नमेंट वहाँ पे बनेगा, उसके थ्रू वो होगा। तो न्यू पैलेस्टाइन जो गवर्नमेंट बनेगा उसी के बाद में वो यहाँ पे गवर्न होगा। गवर्न होने के साथ साथ आप देखिए कि इसको जो है कंसल्टेशन दिया जाएगा इस नया गवर्नमेंट को बोर्ड ऑफ पीस के द्वारा, बोर्ड ऑफ पीस इसको कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स हैं जो क्रिएट किए गए थे इस प्रोग्राम के थ्रू, वो यहाँ पे पैलेस्टाइन जो पुलिस फोर्स है, नया जो पैलेस्टाइन पुलिस फोर्स मिलेगा उसके साथ में काम करेंगे, जिससे कि वहाँ पे पीस है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया जा सके। यूएस के द्वारा कुछ कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे एंडोर्स किया गया है, जिन्होंने इस पीस ये जो यहाँ पे ये जो प्लान जो एग्जिस्टेंस में आया है, अभी तो एग्जिस्टेंस में नहीं आया, जो पेपर के ऊपर में आया है डिसआर्मामेंट का, यहाँ पे हमास जो है वो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टॉप करेगा। इसके रिगार्डिंग में जो 2-3 कंट्री हैं जिन्होंने मीडिएशन का काम किया था, एक तो आप देखिए कि जो इजिप्ट नाम का जो नेशन है, इजिप्ट है, इजिप्ट के अलावा स्टूडेंट्स एक है कतर है, एक कतर है और एक टर्की है, एक टर्की है। तो ये जो 3 कंट्रीज हैं इनको भी यहाँ पे एंडोर्स है वो किया है कि इन्होंने अपना मीडिएशन के अंदर में एफर्ट्स हैं वो लगाए हैं। अब आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या पता होना चाहिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से अब आपको एक जानकारी ये होना चाहिए, क्या इंडिया बोर्ड ऑफ पीस का
मेंबर है क्या? इंडिया बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है। इंडिया का स्टेटस क्या है? ऑब्जर्वर है बोर्ड ऑफ पीस का। सेकंड आप देखिए कि यूएनएससी के अंदर में एक रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन नंबर 2803, रिजोल्यूशन नंबर 2803। तो ये जो यूएनएससी का ये जो रिजोल्यूशन है, इस यूएनएससी रिजोल्यूशन का भी अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि जो हमास का ये डोमिनेटेड एरिया गजा स्ट्रिप है, वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। हमास ने गजा स्ट्रिप को कब टेक ओवर किया था? हमास ने टेक ओवर किया था 2006-07 के समय में। 2006-07 के समय में इन्होंने वहाँ पे पावर है उसको कैप्चर करते हुए वहाँ पे अपना जो रूल है उसको इस्टेब्लिश किया था। तो ये हमने गजा स्ट्रिप एंड हमास उन सब के बारे में देखा। अब आप देखिए कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर का न्यूज़ है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में सेकेंड टाइम ये इंसिडेंट आया है रिसेंट टाइम के अंदर में ही। अब आप देखिए कि एक तो जुलाई का जो 20 जुलाई के आसपास, 20 या 22 जुलाई के आसपास का एक इंसिडेंट है, और ये सेकंड इंसिडेंट है जब माइग्रेंट वर्कर वहाँ पे गए हैं, उनको टारगेट वे के अंदर में किल है वो किया गया है। अब ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो पर्सन है या जो टेररिस्ट है, उन्होंने ये एक्टिविटी को कैरी आउट किया होगा, तो उनकी रिगार्डिंग में सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पे चलाया गया है। और आपने काफ़ी बार आप देखिए कि लास्ट 1-2 ईयर के अंदर में अगर आप नोटिस करोगे, जैसे ही ये जो बारिश का समय आता है, जो जुलाई अगस्त का जो समय आएगा, उस समय वहाँ पे जो टारगेट किलिंग्स हैं वो स्टार्ट होती हैं। कुछ लोगों को टारगेट करते हुए जो किल है वो किया जाता है। और जो लोग बेसिकली कश्मीर से बिलोंग नहीं करते हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, या आप देखिए उनको वहाँ पे हो सकता है कि जो डोमिनेंट रिलीजन है उससे बिलोंग ना करते हों, उस बेसिस के ऊपर में भी टारगेट है वो हुआ करते हैं। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का सिचुएशन है। और ये कहाँ पे होता है? जम्मू एंड कश्मीर में आप देखिए कि जो सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर का एरिया है, वहाँ पे सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर के एरिया में पिछले कुछ समय से अटैक्स भी इंक्रीज हुए हैं लास्ट 1-2 ईयर में। वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो अटैक का जो डोमेन है उसको चेंज किया है, अलग एरियाज़ के अंदर में अब उन्होंने अपने अटैक्स हैं उनको इंक्रीज किया है। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए? नेक्स्ट आपको जानकारी ये होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली उनको दिया गया है, बट वहाँ के जो स्टेट के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका डिमांड ये है कि इसको स्टेटहुड है वो ग्रांट किया जाए। लेजिस्लेटिव असेंबली दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी इसको बनाया गया है 2019 के समय में। अब इसको जो 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 यहाँ पे जो स्टेट का जो पावर है उसको रीस्टोर है वो कर दिया जाए। और आपको क्या पता होना चाहिए, और आपको जानकारी ये होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर आप देखिए कि हमारे कंट्री में एक फर्स्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पल है जब किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी के रूप से डेजिग्नेट किया गया। क्या स्टूडेंट्स पहले भी किया गया था क्या? पहले आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश का एक एग्जाम्पल है, जब यूनाइटेड पंजाब का हिमाचल प्रदेश पार्ट हुआ करता था, तो जब 1966 के समय में पंजाब एक अलग से एरिया बनता है। पंजाब तो पहले भी होता था, बट उसका जो हरियाणा पार्ट है जिसको अलग कर दिया गया, हरियाणा स्टेट बनाया गया। बट जो जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स का जो जगह है हिमाचल प्रदेश, उसको आप देखिए कि अलग कर दिया गया, उसको अलग से यूटी बना दिया गया 1966 में। फिर 71 में उसको स्टेटहुड है वो दिया गया था, कि उसको फिर से स्टेटहुड है वो दे दिया गया। तो यस, किसी टेरिटरी के एक पार्ट को यूटी बनाया भी गया है और उसको स्टेट से अलग करके यूटी बनाया, फिर उसको स्टेटहुड दिया गया। ऐसा ही जम्मू एंड कश्मीर का भी बोल सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का एक पार्ट, दोनों ही पार्ट को आप देखिए कि डिवाइड करके यूटी बना दिया, और कभी फ्यूचर में अगर इसको स्टेटहुड दिया जाएगा तो उस कैटेगरी में आप इसको काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए? नेक्स्ट आपको पता ये होना चाहिए माइग्रेंट्स के ही बारे में। आप देखिए कि काफ़ी बार लोग जो हैं कैसा सिचुएशन है वहाँ पे कंट्री के अंदर में, क्या वहाँ पे हॉस्टिलिटी ज़्यादा है, पीसफुल वे के अंदर में नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं उस कंट्री का, वहाँ से लोग हैं वो माइग्रेट क्यों करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ है, मोरक्को नाम का जो कंट्री है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में, मोरक्को नाम का एक कंट्री है। कंट्री का नाम क्या है स्टूडेंट्स? मोरक्को। मोरक्को से काफ़ी सारे लोग हैं। इसी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में मोरक्को का जो लैंड एरिया है वहाँ पे 2 ऐसे जो लैंड एरियाज़ हैं, जो एनक्लेव्स हैं, जो कि स्पेन के कंट्रोल में आया करते हैं। स्पेन के वो पार्ट हैं, स्पेन के वो पार्ट हैं। अब ये कौन कौन से एनक्लेव हैं वहाँ पे? एक एनक्लेव का जो नाम है वो है CO2। एक एनक्लेव का जो नाम है वो है मेलीला, मेली
ला। तो ये दो एनक्लेव जो हैं वो स्पेन के कंट्रोल के अंदर में है, वहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग चले गए हैं, वो फिर वापस से भी चले गए हैं। रिसेंटली कुछ इशू हुआ था तो कुछ 1000 से भी ज़्यादा, आज देखिए अराउंड 50,000 के नंबर्स बताए गए हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर में, जो कि इस जो एनक्लेव एरिया है स्पेन का वहाँ पे गए हैं। ये स्पेन का एनक्लेव एरिया है, मेनलैंड के साथ में कनेक्टेड नहीं है। उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, वो वहाँ पे इस्टेब्लिश है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वहाँ पे है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको कनेक्ट करता है? जो मेडिटेरियन सी है उसको कनेक्ट करता है जो अटलांटिक सी है उसके साथ में। तो अटलांटिक का जो, तो इस तरीके से जो स्ट्रेट का काम होता है दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने का। अब आपको यहाँ पे एक होमवर्क दे देते हैं। जो मोरक्को है उसके अंदर में एक सिटी है, सिटी का नाम क्या है? मरक्केस उस सिटी का नाम है, मरक्केस उस सिटी का नेम है। काफ़ी बार आप इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से कुछ ट्रीटीज़ को देखते हो। मरक्केस ट्रीटी है वो किसके रिगार्डिंग में है? क्या ये जो ट्रीटी है किसको ये मेंशन करता है? ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताना। क्या कोई कोप का मीटिंग हुआ था, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं, स्पेशली सीबीडी है, UNFCCC है, क्या उसका कोई मीटिंग हुआ था जिस वजह से न्यूज़ के अंदर में था? मोरक्को में आप देखिए कि अर्थक्वेक का भी सिचुएशन हुआ था, इंडिया ने उनको भी सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया था। फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट के नेक्स्ट न्यूज़ में प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया है कि प्रोटेस्ट सिचुएशन में कैसे जो स्टोन से भरा हुआ जो ट्रक था वहाँ पे प्रेजेंस था। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो डिफरेंसेस हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नहीं मेंशन है। महाराष्ट्र के अंदर में एक बिल्डिंग का कोलैप्स हुआ है, तो आप देखिए कि ये अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी ऐसा बिल्डिंग है जो डैमेज सिचुएशन में है, डेंजरस वे को वो क्रिएट कर सकता है। इसको भी बेसिकली 3-4 ईयर कुछ ईयर्स बैक में जो सर्टिफाइड कर दिया गया था कि ये बिल्डिंग है वो डेंजरस है, कोलैप्स हो सकता है। अब आप देखिए कि कुछ लोगों का इस तरीके से कैजुअलिटी वहाँ पे हुआ है, तो ये शो करता है कि लोकल बॉडीज़ को समय से इंसिडेंट होने से पहले एक एक्टिव वे के अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जिससे कि इस तरीके का कैजुअलिटी है उनको रोका जा सके। स्टूडेंट्स, मानसून का जो सेशन है जिसमें कंटिन्यूस अपोजिशन का पार्टीज ने प्रोटेस्ट को, अब देखिए कि प्रोटेस्ट में जो भी पुलिस का जो एट्रोसिटी हैं और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं, पेपर लीक का जो इशू है, उन सभी को टारगेट करते हुए हाउस के अंदर में जो उनके द्वारा अपना वॉइस को रेज किया गया है। अब इसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसा सिचुएशन में जो क्वालिटी बिल्स हैं जिन पे डिस्कशन होना चाहिए, वो क्वालिटी बिल्स आप देखिए कि काफ़ी स्पीडी वे के अंदर में पास होंगे। तो लोकसभा में ऐसा ही हुआ। बर्थ एंड डेथ का एक बिल है जिसको कि प्रोटेस्ट सिचुएशन के दौरान में पास कर लिया गया वॉइस वोट के थ्रू। अब वॉइस वोट के थ्रू यहाँ पे पास किया गया है एक 130 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। जो पॉलिटिकल लीडर पावर में हैं, कुछ समय के लिए वो जेल में होते हैं, तो उनको अपना पोस्ट से रिमूव होना होगा। जो 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसको भी एक्सटेंशन दिया गया है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या पता होना चाहिए, बर्थ एंड डेथ का जो रजिस्ट्रेशन है, बर्थ एंड डेथ का जो रजिस्ट्रेशन है, इस टर्म को अभी हम रिसेंटली वेस्ट बंगाल के बारे में रीड किए थे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो वहाँ पे हेड हुआ करते हैं उनकी पावर में कुछ चेंज किया है। एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रार बिठाया जाएगा जो बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन करेगा। क्या ये जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है? क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का भी डायरेक्शन आया, सेंटर के वहाँ पे भी ये बिल है वो पास हुआ है? यस स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट होता है। बोथ यहाँ पे लो है वो बना सकते हैं। अब इस कानून में क्या किया गया है, कानून में किया गया है कि अगर डिले बेसिस के ऊपर में रजिस्ट्रेशन होगा तो उसको स्ट्रिंजेंट कर दिया गया कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उन्हीं के ऑर्डर्स यहाँ पे मीन्स जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो बर्थ एंड का जो रजिस्ट्रेशन है उसको, उसमें अगर डिले होता है तो जो प्रोसेस लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, वन काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट आप इसको बोल सकते हो, वो यहाँ पे बनाया गया है कि टाइमली वे के अंदर में जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करें। एक जो एक्टिविस्ट हैं, जो काजीरंगा नेशनल पार्क का जो एरिया है, काजीरंगा का जो प्रोटेक्टेड एरिया है, उस एरिया में कोई जो लग्जरी होटल है उसके कंस्ट्रक्शन को ना अलाउ किया जाए, उसको इन्होंने अपोज किया था।
अब आप देखिए कि जब उनको बेल मिला है तो एनएसए उनके अगेंस्ट में लगाया गया है। एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, एक वन काइंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप से भी एनएसए को यूज किया करते हैं गवर्नमेंट्स यहाँ पे। अभी रिसेंटली आप देखिए कि कोर्ट का एक यहाँ पे जजमेंट था, कोर्ट का एक जजमेंट था या ऑब्जर्वेशन था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जो ये जो लॉज हैं, चाहे वो एनएसए का लॉ हो या कोई अदर लॉ हो, पर्सन कंटिन्यूस अगर जेल के अंदर में है तो एक फ्रेमवर्क यहाँ पे सेटअप हो कि पर्सन जो है वो कंटिन्यूस जेल के अंदर में ना रहे। एग्जाम के पर्पज से एनएसए पता होना चाहिए। 1980 के समय ये लाया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन के टूल के रूप से इसको यूज करते हैं। अर्लियर बेसिस में कोई भी इंसिडेंट होने से पहले भी पर्सन को जो डिटेन है वो किया जा सकता है। काफ़ी सारे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर में ये इम्पोज होता है, सोर्निटी, इंटीग्रिटी, फ्रेंडली नेशन, हमारे ऐसे ये जो ग्राउंड्स है उसके बेसिस पे इसको यूज करते हैं। काजीरंगा के बारे में है, काजीरंगा के बारे में तो आपको पता ही होगा, आसाम के अंदर में सिचुएटेड है। बिग जो एनिमल्स हैं वो भी वहाँ पे मिला करते हैं, जैसे कि आप देखिए राइनो भी मिलता है, एलिफेंट भी मिलता है, वहाँ पे आपको टाइगर है वो भी मिलेगा। और टाइगर के अलावा आप देखिए कि जो वाइल्ड बफेलो है उसका भी प्रेजेंस है काजीरंगा के अंदर में। तो जो बिग 5 हैं उनमें से बिग 4 हैं वो वहाँ पे मिला करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्टूडेंट्स राजस्थान के बारे में। राजस्थान के वहाँ पे एक गर्ल हैं जिनको कि अडोप्ट किया है। अडोप्ट किन्होंने किया है? फ्रांस से वहाँ पे इनका अडोप्शन हुआ है। अब अडोप्शन जब होता है तो आपको एक बेसिक ये पता होना चाहिए कि जो इंटर कंट्री अडोप्शन फैसिलिटी है, जो इंटर कंट्री अडोप्शन फैसिलिटी है, इंटर कंट्री अडोप्शन फैसिलिटी, ये बेसिकली आप देखिए कि इसको जो डील करने वाला है वो भी कारा है। कारा नाम का जो बॉडी है वो इसको डील करता है। कारा जो कि आपको बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके थ्रू ये आपको देखने के लिए मिलता है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन जो 2015 का एक्ट है, बाद में उसमें अमेंडमेंट लाया गया 2022 के समय में। तो उसी के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी अगर अडोप्शन होता है तो जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कारा के द्वारा ही यहाँ पे डील है वो किया जाता है। नेक्स्ट आपको कंटामिनेटेड वाटर के बारे में यहाँ पे एक्टिविस्ट ने शो किया है। भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो साइट है उस साइट के वहाँ से आप देखिए कि कैसे जो वाटर सैंपल्स हैं वो बताए गए हैं, जिनमें मैक्सिमम जो वाटर सैंपल्स हैं वो कंटामिनेटेड हैं। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर में किसका लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC का जो लीक है वो वहाँ पे हुआ था। जो कि आप देखिए कि जैसे ही जो मिथाइल क्रिएट होता है जो वाटर के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे जो गैस जो है साइनाइड, जैसे ही आप देखिए वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो मिथाइल आइसोसाइनाइड वहाँ पे बनता है, गैस बनता है, जो जिसके कांटेक्ट में अगर पर्सन आएंगे तो डिसेबल भी हो सकते हैं। लाइफ का लॉस तो काफ़ी सारे लोगों का वहाँ पे हुआ था। और यूनियन कार्बाइड वो कंपनी थी, अभी पिछले समय से भी ये न्यूज़ में है, जब उसका जो वेस्ट है उसको आप देखिए कि ट्रीट किया गया था इंदौर के वहाँ पे, उसको सप्लाई किया गया था। एक एरिया है पीथमपुर का एरिया जहाँ पे उसको जो बेसिकली हाई टेम्परेचर के ऊपर में जो कचरा है जिसको कि आप देखिए कि वेस्ट को ट्रीट है वो किया जाता है। और ये एक प्रोसेस भी हुआ करते हैं, जैसे कि इनकार्सिनेशन हुआ करता है जिसमें हाई टेम्परेचर को यूज है वो करते हैं। फिर स्टूडेंट दिल्ली पुलिस के बारे में है यहाँ पे, और कोर्ट के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे कहा गया कि दिल्ली पुलिस आप देखिए कि प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में एक्शंस लिए गए हैं, बट इनको अपने जो ऑफिशियल हैं, ऐसे भी जो पर्सन हैं जिन्होंने आप देखिए कि वुमेन एक्टिविस्ट के अगेंस्ट में वॉयलेंस को यूज किया था। वुमेन एक्टिविस्ट के अगेंस्ट में आप देखिए कि काफ़ी डेरोगेटरी वे के अंदर में भी एक वीडियो है वो वहाँ पे वायरल हुआ था। तो ये काफ़ी सारे ऐसा जो एक्टिविटी हैं इनको भी यहाँ पे ऐसे जो प्रोटेस्टर्स हैं, ऐसे जो पुलिस पर्सनल्स हैं, उन जो कम्प्लीटली एक्ट अगेंस्ट द लॉ के अगेंस्ट में जो एक्ट किया करते हैं उनके अगेंस्ट में भी यहाँ पे एक्शन है वो लिया जाए। क्या पुलिस रिफॉर्म्स में पुलिस का जो एक्शन प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म का ज़रूरत है? यस, प्रकाश सिंह केस बार बार ये मेंशन करते हैं कि पुलिस जो रिफॉर्म है वो यहाँ पे ज़रूरी है, पुलिस फॉर्म के अंदर में चेंज हो। हमारे पॉलिटिकल लीडर प्राइम मिनिस्टर ने भी स्मार्ट पुलिस को प्रमोट करने के लिए कहा है, जिसमें स्मार्ट के अंदर में जो एस है वो प्रमोट करता है सेंसिटिव पुलिस फोर्स है वो होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्दी टैक्सेशन के बारे में है, इस आर्टिकल को अभी हम लेटर फेज में रीड करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर में एक एरिया है, वहाँ पे कम्युनिटी हुआ करता है, बंछदा कम्युनिटी है। कम्युनिटी का नाम क्या है? बंछदा।
कभी आप देखिए कि जो जो कम्युनिटी का नाम एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, बंसदा कम्युनिटी है। मध्य प्रदेश का जो मंदसौर का एरिया है, नीमच का एरिया है, रतलाम का एरिया है, मंदसौर है, नीमच है, रतलाम है। तो आप देखिए कि वहाँ पे एक जो कम्युनिटी है, जो कभी ब्रिटिश एरा के समय इनको क्रिमिनल ट्राइब का स्टेटस दे दिया गया था, प्रेजेंट समय में ये डी नोटिफाइड ट्राइब है। अब वहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड का जब बर्थ होता है, तो गर्ल चाइल्ड को बेसिकली जो पेड सेक्स का जो एक्टिविटी हुआ करती हैं उसके अंदर में उनको फोर्स है वो किया जाता है। तो उसी के बारे में ये मेंशन है कि गर्ल चाइल्ड का जब बर्थ होता है तो उसको एज ए सेलिब्रेट किया जाता है, और कैसे ये जो विशेष साइकिल वहाँ पे काम करता है इस कम्युनिटी के अंदर में। तो कोई केस स्टडी हो सकता है आपको इससे रिलेटेड कि आप ऐसे एरिया के अंदर में पोस्टेड हो, इस तरीके से जो कम्युनिटी है वो वहाँ पे ऐसा एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं, गर्ल चाइल्ड को इस तरीके से फोर्स किया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग में आप कैसे वहाँ पे चेंज ला सकते हो, कैसे आप वहाँ पे जो जो सिचुएशन है उसको चेंज कर सकते हो, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड उन फैमिलीज़ के अंदर में जिनका बर्थ होता है उनकी लाइफ को आप कैसे चेंज कर सकते हो, उस विशेष साइकिल से उनको कैसे आउट है वो कर सकते हो। तो ये ऐसी आपको केस स्टडी हैं वो आ सकती हैं, एथिक्स के पेपर में भी आ सकती हैं आपको। जो हो सकता है कि और भी आप देखिए कि एथिक्स के अलावा भी आपको अपना जो जो आपका अगर सब्जेक्ट है सोशोलॉजी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, तो उसमें भी आपसे सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो ये कम्युनिटी के बारे में हमने देखा, वहाँ की सिचुएशन के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो बांग्लादेश के अंदर में जो डिप्लोमेट हैं, जो यूएस के जो साउथ एशिया के एरिया को जो डील करने वाले डिप्लोमेट हैं, उनका एक मीटिंग हुआ है ढाका के अंदर में। यूएस के ये जो डिप्लोमेट हैं साउथ एशिया के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि ये जो है वो वहाँ पे जो रोहिंग्या कम्युनिटी है उनके जो कैंप्स एरिया हैं वहाँ पे विजिट के लिए गए थे। रोहिंग्याज के जो कैंप हैं वो कहाँ पे हैं बांग्लादेश में, तो कोक्स बाजार नाम की एक जगह है, भाषण चार नाम की भी एक जगह है। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे रोहिंग्याज के जो कैंप हैं वो सिचुएटेड हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है नेक्स्ट न्यूज़ में कि डीएनए टेस्टिंग के रिगार्डिंग में एक फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाए। ऐसे लोग जो रसिया यूक्रेन वॉर में वहाँ पे गए थे उनको इस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी दिया गया कि लाइफ उनका चेंज होगा। बाद में उनको रसिया यूक्रेन वॉर में फोर्स कर दिया गया वहाँ पे लड़ने के लिए, फ्रंट वॉर में वो लड़े हैं। अब उनका डेथ हुआ है तो उन लोगों को टेस्ट किया जाए, कैसे डीएनए टेस्टिंग हो कि लोग उनका जो अपना जो उनकी पर्सनल बिलोंगिंग पर्सन है उनके लास्ट राइट्स उनको कर सकें। 24 इंडियंस हैं जो रशियन आर्मी के अंदर में हैं, तो उसको भी ये बताता है कि कैसे हमारी कंट्री में रिक्रूटमेंट, इस तरीके से रिक्रूटमेंट जो उनको इस तरीके से आप देखिए कि अट्रैक्ट करना अनएम्प्लॉयड पर्सनस को कि आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, और वो वहाँ पे जाते हैं और उस ट्रैप के अंदर में फंसते हैं जिससे निकलना है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ काफ़ी बार इस पॉइंट को रेज करते हैं रसियन जो लीडर्स हैं उनके साथ में, इंडियन पर्सन है उनको वहाँ से रिलीज है वो कर दिया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ किसके बारे में है? नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और यूके के बारे में। यूके के नए पॉलिटिकल लीडर जो पावर को टेक ओवर किए हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक तो उनके साथ में क्लोज रिलेशन है वो बताया है कि प्राइम मिनिस्टर बिलोंग करते हैं गुजरात से। गुजरात का जो अहमदाबाद है जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला करते हैं। और ये जो यूके के पॉलिटिकल लीडर हैं वो बेसिकली आप देखिए कि डेट मैनचेस्टर का जो एरिया है यूके में उसी एरिया से बिलोंग है वो किया करते हैं। तो बोथ बोथ के जो लीडर हैं उनके जो ओरिजिन प्लेस है उसके साथ में वन कनेक्टिविटी बताया कि टेक्सटाइल को ही वो प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हॉर्मुज के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। जो हमारा जो ट्रेड डील जो एग्जिस्टेंस में आया है उसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया है इंडिया और जो यूके के जो लीडर हैं उनके द्वारा। और अभी आप देखिए कि इस यहाँ पे इसी एग्रीमेंट के थ्रू रिसेंटली एक जो डेट एक प्रोडक्ट है वो इंडिया में आया है। जो प्रोडक्ट है वो आप देखिए कि फिश से रिलेटेड है, वो इंडिया के अंदर में आया है इस एग्रीमेंट को यूज करते हुए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है? आईएमडी जो प्रेडिक्ट करता है मानसून को ट्रैक करता है, तो आईएमडी ने बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन में ये मेंशन किया कि हमारे यहाँ पे जो मानसून कंडीशन है वो बिलो नॉर्मल है, रह सकता है अगस्त के मंथ के दौरान में भी, अगस्त के मंथ में ये बिलो नॉर्मल हो सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है? फ्लोटिंग सोलार प्लांट के बारे में है
कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है फ्लोटिंग सोलार प्लांट को यहाँ पे। तो पहले तो आपको इनिशिएटिव है उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री सूर्या सरोवर, सरोवर मीन्स वाटर बॉडी जहाँ पे वो फ्लोट करेगा। तो आप देखिए कि सूर्या सरोवर योजना है, 5000 करोड़ का ये स्कीम है जिसका काम है कि सोलार पावर को इंक्रीज करना है। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगा 1 करोड़ तक का यहाँ पे पर मेगा वोट का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर में, और रिजर्वोयर्स वाटर बॉडीज उनके ऊपर में इसको लगाना है। अब आप देखिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरीके से, ये तो बेसिक सपोर्ट हो गया 1 करोड़ तक का 1 मेगा वोट के रिगार्डिंग में, मेगा वोट के बारे में 1 करोड़ का सपोर्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि प्रोग्राम ने टारगेट किया है कि 5000 मेगा वोट है वो फ्लोटिंग सोलार कैपेसिटी है उसको हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। 5000 मेगा वोट का जो फ्लोटिंग एरिया में जो कैपेसिटी है उसको हम यहाँ पे टारगेट है वो करेंगे 2030-31 तक। स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसके थ्रू होगा? सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके थ्रू इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अभी हमारा जो कैपेसिटी है वो कितना है, यहाँ पे फ्लोटिंग का जो कैपेसिटी है वो कितना है, वो 0.7 गीगावाट का हमारा प्रेजेंट कैपेसिटी है यहाँ पे सोलार जो फ्लोटिंग सोलार है उसके रिगार्डिंग। तो आप देखिए कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ओमकारेश्वर का जो फ्लोटिंग सोलार पार्क है जो मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के ऊपर में सिचुएटेड है, वहाँ पे इसको इस फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको कि इनॉग्रेट किया गया था। और भी हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं जिसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो किसके बारे में है, वो है वर्ल्ड के बारे में। वर्ल्ड के बारे में आप देखिए कि मेंशन क्या किया गया कि पाकिस्तान का जो क्वेटा नाम का जो सिटी है जो कि आप देखिए कि इसका जो बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। जो वर्कर्स वहाँ पे काम करने वाले थे एक कोल माइनिंग के अंदर में, तो मीथेन का ब्लास्ट होने की वजह से जो कैजुअलिटी के नंबर हैं वो इंक्रीज हुए हैं। कोल माइनिंग के बारे में हमने देखा था कि वहाँ पे जो कोल है वो लिग्नाइट मिलता है। हमारे यहाँ पे बिटुमिनियस और लिग्नाइट मिलता तो दोनों ही है, एंथ्रेसाइट भी मिलता है जो जम्मू कश्मीर में है। बट आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पे बिटुमिनियस और जो लिग्नाइट है वो अलग अलग पार्ट में मिलता है। कुछ पार्ट के अंदर में तो जो लिग्नाइट का प्रेजेंस है और जो हमारा झारखंड है छत्तीसगढ़ का एरिया है वहाँ पे बिटुमिनियस है उसका प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ताइवान के लॉ मेकिंग के बारे में है। हमारे यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। ताइवान का जो लॉ मेकिंग है वो कैसा है, यूएस लॉ मेकर्स ने कैसे ताइवान को कहा है कि ड्रोन बिल को वो लेके आए, वार्निंग टाइम है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करें। इसके अलावा नेपालीज क्लाइंबर हैं जो कि पाकिस्तान के वहाँ पे गए थे, एक एवलेंच का सिचुएशन हुआ जिसमें वो मिसिंग के अंदर में है, तो उसके बारे में ये मेंशन है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे इटली के बारे में है। अभी स्पेन से काफ़ी सारे जो लोग आए थे, स्पेन का जो टेरिटरी है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में, तो कुछ समय के लिए जो वहाँ पे एक पैक्ट एग्जिस्ट करता है, सेंगेन जो पैक्ट है उसको सस्पेंड किया गया है। इटली ने किया है किसके साथ में, स्पेन के साथ में। स्पेन के जो पीएम है उन्होंने ट्रैफिकिंग का जो गैंग्स हैं उनको यहाँ पे ब्लेम किया है कि 60,000 लोग हैं जो उनका ये जो सिटी है, ये जो एनक्लेव है उसमें क्रॉस किए हैं। और इंडिया ने आप देखिए कि इंडिया रिस्क किया है कॉम्प्लिसिटी इन द इजराइल वॉर क्राइम्स इन द जो गजा स्ट्रिप के अंदर में है। ईरान ने स्ट्राइक किया गया, ईरान का स्ट्राइक हुआ है। जो टैंकर्स हैं जो होर्मुज को पास करने का कोशिश किए थे, यूएस ने एयर एस्कॉर्ट है उनको प्रोवाइड किया था। ट्रंप ने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कहा है कि ग्रेजुएशन के बारे में बाद में उनका जो काम करना है उस सिचुएशन के बारे में कुछ डिसीजन लिया है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट। श्रीलंका के अंदर में फॉर्मर जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं 2019 में जो बॉम्बिंग हुआ था उससे रिलेटेड उनको यहाँ पे कुछ पनिशमेंट दिया गया है। तो ये डेथ पनिशमेंट के बारे में है। अब हम यहाँ पे हेल्दी टैक्सेशन की, हेल्दी जो टैक्स है वो लगाना जाना चाहिए। हेल्दी टैक्स का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? हेल्दी टैक्स का मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट को ऐसा जो हमारा पैकेज फूड है जिस जो एडल्ट्रेट है, अंडर न्यूट्रिशनल का चैलेंज तो आप देखिए कि हमारे ओवरऑल कंट्री के अंदर में है कि न्यूट्रिशन है उसका प्रेजेंस ना होना, फूड का यहाँ पे कंटामिनेटेड होना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक रिसेंट डाटा बताता है कि हमारे कंट्री में स्टंटिंग और अंडर न्यूट्रिशन है
वो कंटिन्यूस एक क्योज ऑफ कंसर्न है वो रहेगा, एक कंटिन्यूस एक कंसर्न है अंडर न्यूट्रिशन का यहाँ पे प्रेजेंस होना, जिसमें काफ़ी सारे अदर अदर रीजन है। इसमें एक रीजन यहाँ पे एक रीजन यहाँ पे जो पैकेज फूड है उसके बारे में भी है कि हमारे यहाँ पे जो पैकेज फूड आया करता है, जो कंपनीज उसको सप्लाई करते हैं, उनके अंदर में इस तरीके से जंक फूड के अंदर में हाई जो सोल्ट होना, हाई फैट होना, हाई शुगर का प्रेजेंस होना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सिंस 2017 133 कंट्रीज के वहाँ पे न्यू टैक्स लॉ है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे जिसमें हाई सोल्ट शुगर फैट है उसका प्रेजेंस हो वहाँ पे ये अप्लाई किया जाए। कोलंबिया वो फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने 2023 के समय में जंक फूड लॉ है उसको एग्जिस्टेंस में लाया था, हाई कंजप्शन जो है पैकेज फूड का उसको उस सिचुएशन को देखते हुए। एडिशनली आप देखिए और भी उन्होंने कुछ टैक्सेशन वहाँ पे लगाए। कोलंबिया के बाद में नॉर्वे है, हंगरी है, डेनमार्क है, बर्मुडा है और डोमिनिका जो रिपब्लिक है, सेंट वेटिकन है। ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने रिसेंटली कुछ डिसीजन लिया था कि हाईली जो प्रोसेस फूड है, जो शुगर है, शुगर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे ये इस तरीके से जो टैक्सेशन अप्लाई है वो करेगा। हमारे यहाँ पे जो 17 मिलियन के आसपास ऐसे चिल्ड्रंस हैं जो कि आप देखिए ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है उसको वो फेस करते हैं। 27 नंबर्स इस तरीके से 27 मिलियन का ये नंबर हो सकता है फ्यूचर के समय में 2030 के समय अगर हम यहाँ पे इस तरीके से कोई रेगुलेट है वो नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था एडिटोरियल्स के बारे में। अब आप देखिए कि एक वेस्टर्न घाट का जो कंजर्वेशन है कि कैसे साइंस और डायलॉग को हम यूज करते हुए एक वेस्टर्न घाट का जो कंजर्वेशन है वो कर सकते हैं। तो उसमें एक पॉइंट ये है कि जो जो इंडिजीनियस कम्युनिटी हैं उस एरिया में, वेस्टर्न घाट के एरिया के अंदर में, उनको बेसिकली प्रोटेक्ट वो किया जाए, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए। कर्नाटका का एक केस वहाँ पे बताया है कि कैसे कर्नाटका ने वहाँ पे इकोलॉजिकल जो प्रोटेक्शन है उसको यहाँ पे इम्प्रूव है वो किया है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज हैं जिनको 3 एरियाज में डिवाइड करने का ज़रूरत है। तो ये कुछ जो वहाँ पे सजेशंस दिए गए हैं कि वेस्टर्न घाट को इस तरीके से एक साइंटिफिक वे के अंदर में प्रोटेक्ट वो किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। जो होमवर्क आपको दिया गया है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और ये जो लेक्चर अगर आपको सही लगा हो, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं, उनको भी आप शेयर है वो कर सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।